Same sector, same quarter, same tailwind. RDSS, grid modernizations, record order inflows across the industry. Voltamp का revenue 28% is up. Indotech का revenue 39% is up. Taril का revenue 8% is up. और सिल्चर टेक्नोलॉजी रेवेन्यू डाउन 15%, प्रॉफिट डाउन 50%, मार्जिन 41% से सीधा 27% पर क्रैश। सवाल ये नहीं है कि नंबर ख़राब हैं, सवाल ये है कि जब पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है तो सिर्फ सिल्चर ही क्यों पीछे रह गया। चलिए पहले नंबर्स देखते हैं, फिर बात करते हैं क्यों। रेवेन्यू 134.6 करोड़ वर्सेस 150.75 करोड़, 15.2% YOY डिक्लाइन। PBT 49.5% YOY decline, PAT 49.7% YOY decline, gross margin 41% से 27%, 14 परसेंटेज पॉइंट कॉलेप्स। और ये सिर्फ रेवेन्यू मिस नहीं है, प्रॉफिट रेवेन्यू से 3x तेज गिरा है। इसका मतलब सिर्फ कम माल ही नहीं बेचा गया है, जो बेचा गया है वो भी कम मार्जिन पे बेचा गया है। अब इसी क्वार्टर में WIP फिनिश्ड गुड के नंबर्स देखिए। कंपनी ने अपने पुराने बने हुए स्टॉक निकाल दिए हैं, 631 करोड़ का ड्रॉ डाउन। फ्रेश प्रोडक्शन से सेल नहीं हुई है, मतलब जो रेवेन्यू आया भी वो भी कैचअप था, नया बिजनेस नहीं। यहाँ असली टेस्ट है। अगर पूरा सेक्टर डाउन होता तो सिल्चर का नंबर समझ आता, मैक्रो इश्यू कह के छोड़ देते। लेकिन देखिए पीयर्स ने क्या किया इसी क्वार्टर में। वोल्टेम का रेवेन्यू 28.4% YOY ग्रो हुआ है, मार्जिन थोड़ा दबा है, 238 BPS कंप्रेस हुआ है कार्गो स्टील और कॉपर कॉस्ट की वजह से, लेकिन टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग है। इंडोटेक का रेवेन्यू 39% YOY ग्रो हुआ है, मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट है। सबसे क्लीन नंबर है इस क्वार्टर में। टारिल का रेवेन्यू सिर्फ 8% से ग्रो हुआ है, सबसे वीक ग्रोथ है पेयर्स में। लेकिन ध्यान दीजिए मैनेजमेंट ने खुद बताया था कि चंगाडोर प्लांट में कैपेसिटी कंस्टेंट है, अपनी एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेरी है। अगस्त 2024 तक नॉर्मलाइज होगा। ऑर्डर बुक रिकॉर्ड 6,630 करोड़, 26% YOY ग्रो। ऑर्डर इनफ्लो 218% YOY अप। मतलब जो कंपनी सबसे वीक भी थी इस पेयर्स में, टारिल, उसने भी ट्रांसपेरेंटली बता दिया रीजन, ऑर्डर बुक उनका भी स्ट्रॉन्ग है। तो सिल्चर जो सबसे बेहतरीन कंपनी थी, उसका रेवेन्यू नेगेटिव क्यों है, मार्जिन क्रैश क्यों हो गया। चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। सिल्चर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आपको बैलेंस शीट में कहीं भी समझ नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या है। उसके लिए हमें मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी पड़ती है। तो रीजन फर्स्ट ये था, सिल्चर का बिजनेस मिक्स रफली 50% एक्सपोर्ट है और 50% डोमेस्टिक है। क्वार्टर 4 FY26 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट का असेसमेंट था कि US ईरान के बीच में MOU साइन हो जाएगा, इसलिए उनका एक्सपोर्ट बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा। वो असेसमेंट गलत निकला, डील नहीं हुई और उसका डायरेक्ट असर पड़ा शिपिंग इकोनॉमिक्स पे। कंटेनर कॉस्ट रफली 3x बढ़ चुके हैं, शिपिंग कॉस्ट भी शार्पली बढ़ चुकी है। इसका रिजल्ट, कस्टमर ने ऑर्डर पुश बैक किए हैं और कंपनी को खुद भी कुछ ऑर्डर होल्ड करने पड़े हैं, क्योंकि जिस फ्राइट कॉस्ट पे उनका एक्सपोर्ट प्राइसिंग मॉडल बना था वो इकोनॉमिक्स ही बिगड़ गया है। अब यहाँ असली ऑपरेशनल चैलेंज शुरू होता है। जब एक्सपोर्ट्स में स्लो डाउन आता है तो कंपनी को डोमेस्टिक मार्केट में इक्विवेलेंट वॉल्यूम रिप्लेस करना पड़ता है, और ये एकदम से नहीं होता है। नया डोमेस्टिक कस्टमर ढूंढना, उनके साथ नेगोशिएट करना, एग्जीक्यूशन टाइमलाइन सेट करना, इसी ट्रांजिशन का लैग है क्वार्टर 1 में दिख रहा है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अब कंपनी का ऑर्डर बुक लगभग 500 करोड़ है, जिसमें से 70% डोमेस्टिक हो चुका है। मतलब एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी सिग्निफिकेंटली कम हो गई है इसी क्वार्टर के बाद। तो मुझे यहाँ से दो चीज़ें समझ में आती हैं और इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, मार्जिन ट्रैजेक्टरी। मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि डोमेस्टिक हैवी मिक्स की वजह से एबिटा मार्जिन पे हिट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन क्वार्टर 1 से बेहतर होगा। मतलब वर्स्ट क्वार्टर पीछे छूट चुका है, ये उनका अपना असेसमेंट है। लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रक्चरली लोअर मार्जिन होता है एक्सपोर्ट के कंपेरिजन में। तो इवन नॉर्मलाइजेशन के बाद भी पुराने मार्जिन लेवल वापस आना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट अपनी 800 करोड़ की फुल ईयर गाइडेंस पे अभी भी अड़ा है। डिस्पाइट क्वार्टर 1 में इतना बड़ा मिस होने के बाद, डिस्पाइट मिक्स शिफ्ट डोमेस्टिक की तरफ हो जाने के बाद, जहां मार्जिन स्ट्रक्चरली लोअर है, ये दो चीज़ें एक साथ फिट नहीं बैठती है। अगर आपका बिजनेस मिक्स ही परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है लोअर मार्जिन डोमेस्टिक की तरफ, तो गाइडेंस सेम कैसे रह सकती है जब तक कोई एग्रेसिव H2 रिकवरी ना हो, जो सिर्फ तब पॉसिबल है जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए और एक्सपोर्ट बिजनेस वापस आ जाए। तो मेरा असेसमेंट ये है कि आप मॉनिटर करो, चेंज मत करो। अगर H2 में एक्सपोर्ट बिजनेस वापस नहीं आता है या कंटेनर कॉस्ट नॉर्मलाइज नहीं होता है, ये 800 करोड़ गाइडेंस कंपनी अचीव कर सकती है। डोमेस्टिक में काफ़ी डिमांड है, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग मार्जिन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो फाइनल पिक्चर ये है कि सिल्चर का क्वार्टर 1 डिजास्टर कोई एग्जीक्यूशन फेलियर नहीं है जैसा लग रहा है, एक जेन्युइन जियोपॉलिटिकल शॉक है जो उनके एक्सपोर्ट हैवी मॉडल को हिट कर गया है।
कंपनी रिकवर कर रही है, डोमेस्टिक पिवट हो रहा है, लेकिन गाइडेंस और रियलिटी के बीच में गैप है अभी, और वही चीज़ें हैं जो अगले 2 क्वार्टर में देखनी है। सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कंपनी स्पेसिफिक है, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक का मतलब बैड मैनेजमेंट नहीं है। इसका मतलब है एक्सटर्नल शॉक जिसका रिकवरी टाइमलाइन अनसर्टेन है। बट मेरा इस पर कंट्रियन व्यू है और मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा है तो ट्रांसफॉर्मर सेक्टर के बाकी वीडियो भी देखिए। ओल्ड टाइम, इंडोटेक, टारिल ब्रेकडाउन भी चैनल पर अवेलेबल है। कमेंट में बताइए आपकी इस सिलसिले पर क्या एक्सपेक्टेशन और क्या पोजीशन है। थैंक यू।